कि सरकार को सद्बुद्धि दे। बंगाल का इलेक्शन किसके कारण हुआ? 2,40,000 सिपाही बंगाल में गए और हमने शांतिपूर्ण चुनाव करवाया ना। किसके बलबूते? कैडर ऑफिसर के बलबूते। किसान के खिलाफ काला कानून सरकार लेके आई, बाद में थूक के चाटना पड़ा, वापिस लिए ब्लैक बिल। अब जवानों के जो हमारे कैडर ऑफिसर है, 13,000 कैडर ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ, मैम आपकी जानकारी के लिए, उनने एक लंबी लड़ाई लड़ी। 13 साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। पिछले साल 23 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यूनियन का आर्म्ड फोर्स है तो हम भी वैसे ही है, इसलिए हमें भी मिलना चाहिए, तो हम डिमांड कर रहे हैं। और मिलने के लिए समय कई बार हमने मेल किया हुआ, लेटर दिए हुए, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तीनों को दिया हुआ, लेकिन किसी ने भी अभी तक हमको टाइम नहीं दिया मिलने का। अब देखिए, अपने को राष्ट्रभक्त कहने वाली सरकार, ये जंतर मंतर से पूरे देश में आवाज जाए, वेरी क्लियर, मैं अर्धसैनिक हूं, अंधभक्त नहीं। पैरामिलिट्री जवानों का सवाल है जो सरहद से, संसद से, सड़क से बंगाल तक पूरे हिंदुस्तान में चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। हमारे बैकग्राउंड में भी कुछ लोग आ रहे होंगे, ये जो हम जंतर मंतर से हैं आज, तो उन लोगों को आफ्टर 2004 पेंशन नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद को तो सीआरपी ने खत्म कर दिया, अमित शाह जी खुद बोले हैं, तो जवानों की पेंशन नहीं है, एक बड़ा गंभीर मुद्दा। लेकिन सरकार तो वही ये कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है, किसान खुश है, जवान खुश है, शिक्षक खुश है, विद्यार्थी खुश है, लेकिन फिर आप ही जो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप ही को वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जिससे आप अपना जीवन यापन कर सके, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये जो जितने जवान नजर आ रहे हैं पूरे लुटियन जोन में, ये तो जवान जो है वो किसान के ही बेटे हैं। किसान के खिलाफ काला कानून सरकार लेके आई, बाद में थूक के चाटना पड़ा, वापिस लिए ब्लैक बिल। अब जवानों के जो हमारे कैडर ऑफिसर है, 13,000 कैडर ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ, मैम आपकी जानकारी के लिए, उनने एक लंबी लड़ाई लड़ी। 13 साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। पिछले साल 23 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि कैडर ऑफिसर को भी ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा मिले, जिससे उनकी भी समयबद्ध पदोन्नति हो सके, प्रमोशन टाइम बॉन्ड जैसे आईपीएस को होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीएस की संख्या आने वाले 2 साल में घटाई जाए। अब देखिए, अपने को राष्ट्रभक्त कहने वाली सरकार, ये जंतर मंतर से पूरे देश में आवाज जाए, वेरी क्लियर, मैं अर्धसैनिक हूं, अंधभक्त नहीं। लेकिन एक नारा आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपका जो मैं जवाब दे रहा हूं, तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रभक्त अपने को कहने वाली सरकार और काला कानून लेके आ गई और वो संसद में पास कर दिया। अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री हमारे, बोले कि भाई सीआरपी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने पिछले 10 साल में 7.5 करोड़ पेड़ लगाए। ओके, और आपने ये काला कानून लाके हमारी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल सीएपीएफ 2026 लाके हमारी जड़ें काट दी। इसका फर्क ये होगा कि जवान जो 20-20 साल से हवलदार नहीं बन पाया, सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, इस काले बिल से अगर मेरे से पूछा जाए, मैं मन की बात कर रहा हूं, मोदी जी तक जाए आपके माध्यम से, कि इस काले बिल से क्या होगा कि हवलदार छोड़िए इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। जवान पूरी सेवा करने के बाद यही हाल कैडर ऑफिसर का होगा काले कानून से, कि वो असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट ही बन पाएगा। डीआईजी आईजी के सपने छोड़ दे। तो साहब, संसद को हमने बचाया ना, खाकी ने, अब तो हमारी ड्रेस कॉम्बैट कर दी। दिल्ली पुलिस के जवान
और सीआरपी के ना होते तो ये संसद बच जाती, नस्तानबूद होती, बहुत जान माल का नुकसान होता। आपके नॉलेज के लिए सरदार पोस्ट को सीआरपी ने बचाया था, 2 कंपनी ने पाकिस्तानी ब्रिगेड के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं बात कर रहा हूं 1965 की। अब भगवान राम लला को भी सीआरपी ने बचाया था 2005 में, जब आतंकी हमला हुआ तो हमसे क्या भूल हुई कि हमारी पेंशन बंद कर दी, प्रमोशन के रास्ते बंद कर दिए। हम इसका जंतर मंतर से घोर विरोध करते हैं। तो आपने कभी केंद्र सरकार को कोई लेटर लिखा है अभी तक? हाँ, 10 साल में सैकड़ों मेमोरेंडम प्रधान चौकीदार को दिए गए, सैकड़ों मेमोरेंडम, सेवरल प्रोटेस्ट किए, चाहे जंतर मंतर हो, राजघाट हो, संसद मार्ग हो, देश के अन्य हिस्से हो। आप कह रहे मेमोरेंडम, एनडीए फर्स्ट में राजनाथ सिंह जी माननीय, जो आजकल रक्षा मंत्री है, उस टाइम गृह मंत्री थे, 5 मुलाकातें हुई, कोई हल नहीं निकला और रिजल्ट 0। माननीय अमित शाह जी से भी हमारी संसद में मुलाकात हुई 29 जुलाई 2019, डेट बता रहा हूं आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, किस मंत्री से नहीं हुई? आपकी नॉलेज के लिए 3 सितंबर 2021 ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी हमारी मुलाकात हुई, और हमने कहा कि सर ये 45 पेज की बुक दी गई। बोले रणबीर इसमें क्या लिखा? मैंने कहा मन की बात लिखी है, प्रधानमंत्री तक भेज दीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में जो वो हम किस लिए आ रहे हैं, हम जो है 6 मई को, यानी परसों, आज हो गई 4, 6 मई को सुबह 10 बजे हम शासन प्रशासन को याद दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पैरामिलिट्री चौकीदारों के परिवार, रिटायरीज यहाँ शांतिपूर्ण बैठेंगे, ताकि टाइमिंग बताइए हमारे टाइमिंग 10 बजे सुबह। जी। और एक बार फिर से आपके नॉलेज के लिए, अभी 23 मार्च को भी हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, जिस दिन भगत सिंह का शहादत दिवस था। 9 अप्रैल को महात्मा की समाधि पे भी गए थे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। बंगाल का इलेक्शन किसके कारण हुआ? 2,40,000 सिपाही बंगाल में गए और हमने शांतिपूर्ण चुनाव करवाया ना। किसके बलबूते? कैडर ऑफिसर के बलबूते, कमान अधिकारी और हमारे जवान, जो जिनकी पेंशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है। कदम जी, जो आर्मी जब तब आती है जब हम लोग रोज शहीद होते रहते हैं। आर्मी तो तब जब वार होती है तभी बाहर आती है, बाकी तो सारा साल तो वार ही चलता रहता है यहाँ पे। तो हम ही लोग इसको संभाला हुआ है। तो हमारा मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन एक भी हल नहीं किया गया है। मेन मुद्दा क्या है आपका? 6 मई को आप लोग आ रहे हैं, क्या मुद्दा है? एक तो ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से तो जीत गए थे हम, 23 जनवरी 2023 को हमने जीते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट गई हुई है, अपील किया हुआ है, तो वहाँ पेंडिंग है अभी भी। तो हमें उम्मीद है कि हम जैसा आर्मी वगैरह जो यूनियन का आर्म्ड फोर्स है, तो हम भी वैसे ही है, इसलिए हमें भी मिलना चाहिए। तो हम डिमांड कर रहे हैं, और मिलने के लिए समय कई बार हमने मेल किया हुआ, लेटर दिए हुए, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तीनों को दिया हुआ, लेकिन किसी ने भी अभी तक हमको टाइम नहीं दिया मिलने का।